अब सावित्री बड़ी हो चुकी थी। वो बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जिसे देखकर हर कोई कुछ पल के लिए ठहर जाता था। माताजी सावित्री के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगीं। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया जो बाकी सबसे अलग था। लड़के के पिताजी अकेले ही रिश्ता लेकर आए। वो काफी अमीर और रसूखदार आदमी थे। उनकी बातों में एक अजीब सा दबदबा था। माताजी ने उन्हें बैठाया। उन्होंने बड़े सलीके से सावित्री की माताजी से बात की और रिश्ता तुरंत पक्का करने की जल्दी दिखाने लगे। माताजी ने धीरे से पूछा, जी, आप रिश्ता लेकर आए हैं? आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन कम और कुछ अजीब सा छुपा हुआ था। उसने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकाली, माताजी को थमा दी और कुछ बोले बिना वो वहां से चला गया। इतना सोना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ एक अजीब सा डर भी। माताजी सावित्री की शादी के काम में जी जान से लग गईं, पर जैसे जैसे काम बढ़ता, घर का माहौल भारी होने लगा। सावित्री भी माताजी की मदद करने लगी, लेकिन उसकी मदद करने का तरीका बड़ा अजीब होता जा रहा था। माताजी ने सावित्री के लिए एक सुंदर लाल साड़ी, कुछ ताजे फल और उसकी पसंदीदा मिठाई लाकर मेज पर सजा दी। सावित्री उन चीजों को देखकर मुस्कुराई तो सही, पर उसकी मुस्कुराहट में वो पहले जैसी चमक नहीं थी। सावित्री को सजाने के लिए गांव की सारी औरतें उसके कमरे में जमा हो गईं। सब बहुत खुश थीं, हंसी ठिठोली चल रही थी। शादी के वक्त सब लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। चारों तरफ हंसी मजाक चल रहा था, ढोलक बज रही थी और औरतों के गानों से घर गूंज रहा था। सब लोग खुशी से नाच रहे थे। ढोल की थाप इतनी तेज थी कि पूरा घर गूंज रहा था। गांव की औरतें और रिश्तेदार झूम रहे थे और माताजी भी यह देखकर राहत की सांस ले रही थीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। रात के वक्त सभी लोगों के लिए तरह तरह के पकवान परोसे गए। मेज पर गर्मागर्म पोड़िया, सुगंधित पुलाव और केसरिया खीर की खुशबू फैली हुई थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी और मेहमानों को नींद आने लगी थी। एक एक करके सभी मेहमान आंगन में बिछे बिस्तरों पर लेटने लगे। सावित्री अपने पति के साथ कमरे में चली गई। कुछ देर दोनों ने बातें की और सो गए। कुछ देर बाद खिड़की के बाहर से एक भारी और ठंडी आवाज आई, सावित्री, यहाँ आ। सावित्री। सावित्री की नींद अचानक टूट गई। उसने डरते हुए खिड़की की ओर देखा, जहां घने अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी छत पर से किसी के चलने की आवाज आई। सावित्री कांपते पैरों से छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। सावित्री ने दबी आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी चांद बादलों से बाहर निकला और उसकी हल्की रोशनी में सावित्री ने जो देखा, उसने उसका खून जमा दिया। सावित्री की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। छत के दूसरे कोने पर बिल्कुल सावित्री जैसी दिखने वाली एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी थी। दोस्तों, सावित्री के सामने खड़ी वो दूसरी औरत कौन है? क्या वो सावित्री का ही अतीत है या कोई और रूह जो उसका वजूद छीनना चाहती है? अब असली खेल शुरू होगा पार्ट 4 में, जहां एक ऐसा राज खुलेगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो बने रहें हमारे साथ। मैं भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, वरना आप इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा मिस कर देंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले हिस्से में।